Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about the SSSB statistical assistant. So today we study about the types of hypothesis testing. So there are various types of tests like Z-test, T-test, chi-square and so on. तो हम उसे briefly पढ़ेंगे. So let's start. So what is Z-test? तो Z-test क्या करता है? Used to determine whether the population mean are different when variance are known. तो हमारे पास दो population mean होते हैं. ठीक है, हम ये चेक करते हैं क्या वो डिफरेंट है या फिर सेम है. तो हमारे पास हाइपोथेसिस लेते हैं हम, एक हमारा नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव. तो नल में हम ले लेते हैं इक्वल वाली सिचुएशन, नल और ऑल्टरनेटिव में नॉट इक्वल, या फिर आप इसका ऑल्टरनेट कर सकते हैं कि ये इक्वल की पोजीशन लेते हैं, नल हमारा नॉट इक्वल सिचुएशन ले लेते हैं. तो इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारा वेरियंस क्या होता है. इस केस में गिवन होता है दोनों का. ठीक है, सैंपल साइज क्या होता है मोर देन 30 और 30, तब हम हमारा जेड टेस्ट अप्लाई करते हैं. पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉट जीरो, मतलब कि हमें जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होता है जब हम जेड टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं. अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं. अब आप बात करते हैं हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर्मूले की, जेड टेस्ट की. तो जेड टेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा, ये हमारा होता है मीन ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी मीन ऑफ सैंपल माइनस में हम करते हैं मीन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन. तो हम इसकी बात करें, हमारा ये एक्स बार होता है सैंपल मीन. ठीक, हमारा म्यू होता है पॉपुलेशन मीन, और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का, और एन होता है हमारा सैंपल साइज. तो ये हमारे जेड का फॉर्मूला होता है. तो यूजुअली हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, हम दो डेटा को कंपेयर करते हैं, उस टाइम पे यूज करते हैं. तो इसके लिए हमारी ये जेड टाइप फॉर्मूला है. ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जेड का फॉर्मूला क्या होता है, कि जेड टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है. इसके बेस हम क्वेश्चन करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि आपको जेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपका पैरामीटर्स गिवन पैरामीटर्स आर सैंपल मीन आपको गिवन है 600. ठीक है, एक्स बार आपको 600 गिवन है, पॉपुलेशन मीन दैट इज म्यू आपको गिवन है 585, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 100. ये पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे हैं, कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन भी किसका है, ये आपका पॉपुलेशन का, और सैंपल साइज है आपका एन 150. तो आप वैल्यू पुट करेंगे दैट इज एक्स बार माइनस में म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में एन. तो आपका ये आएगा 600 माइनस 585, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है 100 डिवाइडेड बाय 150. ठीक है, तो ये आपका कट कर आपका आंसर आएगा 1.837. तो ये आपकी z वैल्यू आ जाएगी. तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया होता है, आपको वैल्यूज गिवन होंगी, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप वैल्यूज को पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टी टेस्ट. ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा डेटा लेस देन 30 होता है और पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट नोन. ठीक है, इसका जेड में क्या था कि मोर देन 30 और मोर देन 30 होना चाहिए. ठीक, और आपका पॉपुलेशन वेरिएंस आपको गिवन होता है. इसमें आपका पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं है, इसमें पॉपुलेशन कोरिलेशन वेरिएंस इज 0, और उसमें पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉट 0. इसमें यूज टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप्स. इसमें क्या होता है कि आपके पास दो इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, आप ये डिफाइन करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है. ठीक है, या तो हम बोल देंगे इनकी मीन वैल्यू सेम है या नहीं सेम है. दो सैंपल्स को हम कंपेयर करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ z की तरह ही है. इसमें क्या होता है, हम सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन, बस यहाँ पे जो s होता है ये आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल. इसमें हम हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, इसको स्मॉल s बोलते हैं, डिवाइडेड बाय वही अंडर रूट में n की साइज ऑफ सैंपल. ठीक, इसमें हम पॉपुलेशन का नहीं लेंगे, इसमें हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे. नेक्स्ट आता है आपका अनोवा. इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. इसमें क्या होता है जब हम दो या दो से ज्यादा के सैंपल्स को कंपेयर करते हैं, 3 और मोर. जैसे उसमें हमने क्या किया था, दो डेटा को हम कंपेयर करते हैं, मगर यहाँ 3 या 3 से ज्यादा कर सकते हैं. अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ब्रीफली अनोवा ही लेके स्टडी कराऊंगी, तब हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आता है आपका चाई स्क्वायर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट. अनोवा के बाद ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको दिया था कार्ल पियर्सन. कभी आप पूछ लेते हैं कि इसके प्रोफाउंडर कौन थे, तो इसके प्रोफाउंडर थे कार्ल पियर्सन. इसकी कुछ बेसिक अजम्पशन होती है कि सैंपल साइज आपका लार्ज होना चाहिए, सैंपल आपके रेंडमली कलेक्ट किया हो, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है आपका. जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, ये सब क्या है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है. ये सारे आपका पैरामेट्रिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक गिवन होते हैं. आपको बताया था ना मैंने
पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम पैरामीटर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन के आपको कैरेक्टरिस्टिक गिवन होते हैं, उसका मीन गिवन है, उसका वेरिएंस, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। मगर यहीं पे जब पैरामीट्रिक में क्या होता है, आपको पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नहीं पता है। तो चाई स्क्वायर एक उनमें से ही है। दूसरा क्या है कि इंडिपेंडेंट सैंपल्स की बात करते हैं, जैसे टी टेस्ट में इंडिपेंडेंट सैंपल्स की बात करी थी, ऐसे यहाँ पर भी चाई स्क्वायर में इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं। इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब पहले इसकी कुछ चीजें हैं कि ये क्या क्या टेस्ट करता है। सबसे पहले तो ये कहता है सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। आप दो डेटा का पॉपुलेशन वेरिएंस मतलब उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में हम उसको एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ हम पॉपुलेशन के वेरिएंस की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये चाई स्क्वायर ऐसा है जिसको हम पैरामेट्रिक टेस्ट भी ले सकते हैं और एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी ले सकते हैं। अब करते हैं टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करता है किसी डेटा की, वहां पे ये एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, कब ये एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। दूसरा होता है ये टेस्ट करता है द सिग्निफिकेंस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट्स के बीच में एसोसिएशन फाइंड आउट करता है, उस केस में भी ये एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। नेक्स्ट इज इसका फॉर्मूला। इसको हम लिखते हैं, ये चाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से हम इसको डिनोट करते हैं, समीशन जी ओ। ओ मतलब आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस जो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। आपको डेटा गिवन होगा, उसमें आपको कुछ आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो आपने ऑब्जर्व करी होंगी जब आपके सामने केस हुआ होगा, और कुछ आपने पहले से एक्सपेक्ट करी होंगी, उसको माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय भी हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी करते हैं। तो ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट इज अब आता है आपका एच टेस्ट। ये भी एक आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि ऑल्टरनेटिव है अनोवा। अनोवा आपको पता था ये पैरामेट्रिक था, अगर नॉन पैरामेट्रिक में हमें स्टडी करना होगा तो उसको ऑल्टरनेटिव एच टेस्ट होता है। ये भी क्या करता है, यूज टू फाइंड आउट द वेरिएंस बिटवीन द टू और मोर ग्रुप्स व्हेन पैरामीटर्स आर नॉट गिवन। जब आपको पॉपुलेशन के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता होता है, तब आप उनके वेरिएंस का डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, दो या दो से ज्यादा ग्रुप, क्योंकि अनोवा भी क्या था, मोर देन 3 या 3 ऐसे ग्रुप थे। ऐसे ही इसमें होता है, बस ये क्या है, नॉन पैरामेट्रिक है। नेक्स्ट इज यू टेस्ट, मैन विटनेस टेस्ट भी बोलते हैं, यूज टू कंपेयर डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। जैसे हमने टी टेस्ट में पढ़ा था, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, ऐसा ये भी होता है। डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मगर इसमें डेटा क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता आपका। ये क्या है, टी टेस्ट का जो इंडिपेंडेंट हम टी टेस्ट यूज करते हैं उसका ऑल्टरनेटिव है यू टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक का में यू टेस्ट हमारा ऑल्टरनेटिव होता है टी टेस्ट का। ओके